हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ढेर सारी मस्ती कर रहे होंगे। आप सभी का शिक्षा एजुकेशन पर स्वागत है। अगर अभी तक के आपने शिक्षा एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी क्लासेस की, सभी चैप्टर्स की टॉपिक वाइज डिटेल क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है, वो भी एक मजेदार अंदाज में। इसीलिए डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास होगी सभी क्लासेस सबसे पहले। जैसे कि आप जानते हैं कि हम क्लास 7th का पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन पढ़ा था और हमने देखा था कि किस तरह से गवर्नमेंट का रोल है स्वास्थ्य विभाग में। चैप्टर का नाम है रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। तो आप देख रहे थे कि हमने किस तरीके से पूरे हेल्थ की डेफिनेशन समझी और ये समझा कि हेल्थ का रिलेशन सिर्फ इलनेस से नहीं होता, बल्कि हेल्थ का रिलेशन होता है हमारे हेल्दी होने से, हमारे एंजाइटी फ्री, स्ट्रेस फ्री माइंड होने से। तो इस तरीके से हमने पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट किया और ये देखा कि गवर्नमेंट कैसी कैसी स्कीम्स है गवर्नमेंट ने लाई हेल्थ के लिए और क्या रोल गवर्नमेंट प्ले कर रही है एग्जैक्टली। अगर आपने अभी तक के हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो आप जल्दी से जाकर पहले इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट कर लीजिए, ताकि आपको हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम एक स्टोरी सुनने वाले हैं और इस स्टोरी से हम समझेंगे कि स्टोरी से हेल्थ केयर फैसिलिटीज कैसे कैसी है। तो इसीलिए आप पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, फिर आज हम सेकंड पार्ट तो कर ही रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सेकंड पार्ट, जिसमें दी हुई है दो दोस्तों की कहानी, अमन और रंजन की। तो ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन अब रंजन जो था वो क्या है, बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता था और उसकी बैकग्राउंड क्या था, रिच था और उसकी अच्छी सारी मतलब उसके पास में अपॉर्चुनिटीज थी, रिसोर्सेज थी, जिससे वो सब कुछ चीज़ें इजीली कर सकता था। लेकिन जो अमन बेचारा है हमारा, वो पुअर फैमिली से बिलोंग करता था और उसके जो पेरेंट्स है वो कंटिन्यूसली एफर्ट्स कर रहे थे ताकि वो अपना रोज़ाना जीवन अच्छे से बिता पाए। वो कंटिन्यूसली संघर्ष कर रहे थे। तो एक बार क्या हुआ, रंजन जाता है, उसको वायरल फीवर आता है तो वो हॉस्पिटल जाता है। तो देखते हैं कि हॉस्पिटल में उसको सारी फैसिलिटीज़ बिल्कुल एक होटल की तरह मिलती है, क्योंकि वो एक अच्छे से बड़े से हॉस्पिटल में अपना वायरल फीवर का ट्रीटमेंट करने गया हुआ है। तो देखा गया कि जब वो ट्रीटमेंट कराने जाता है तो उसको एक हॉस्पिटल एक बिल्कुल होटल की तरह प्रोवाइड होता है, कि उसका जो रूम होता है हॉस्पिटल का वो बिल्कुल एक एग्जैक्टली होटल की तरह होता है, कि जहाँ पर सारी सुविधा होगी। मान लीजिए वहाँ पर AC होगा, पानी का, हॉट वाटर का बीकर होगा, सब कुछ वहाँ पे प्रोवाइडेड है। और जो रंजन के पिताजी है उन्होंने क्या किया, रिसेप्शन में जल्दी से 500 रुपीज सबमिट कर दिए, ताकि उसके सारे टेस्ट हो जाए और उसका जल्दी से चेकअप हो जाए और उसकी सारी रिपोर्ट्स भी जल्दी आ जाए। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, देखिए दोस्तों, ये ऐसे पॉसिबल हुआ क्योंकि रंजन क्या था, वो एक रिच बैकग्राउंड से बिलोंग करता था, इसीलिए उसको सारी रिसोर्सेज, सारी सुविधाएं जल्दी जल्दी मिल जाती है, क्योंकि उसके पिताजी भी जल्दी से फीस सबमिट कर देते हैं, जिससे क्या है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाएगा, उसके डॉक्टर चेकअप कर लेंगे और उसके सारे जितने भी टेस्ट है उसकी रिपोर्ट्स भी जल्दी आ जाएगी। तो ये पॉसिबल था सिर्फ रंजन के लिए। अब देखते हैं कि अमन के साथ क्या हुआ। अब हम देखते हैं अमन के साथ में क्या क्या चीजें हुई है। अमन, क्योंकि हम जानते हैं कि वो पुअर फैमिली से बिलोंग कर रहा था, तो उसे क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ा, हम देखते हैं जब वो ट्रीटमेंट कराने जाता है। जैसे कि हम राजन की बात कर रहे थे, तो राजन को क्या हुआ, एकदम क्लीन स्टाफ, नर्सेज, डॉक्टर सब बिल्कुल प्रॉपर मिल गए और उसको क्या हुआ, ये ट्रीटमेंट भी काफ़ी महंगा होता है। और ये कैसे महंगा है, एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है। ये किसके लिए पॉसिबल है, रिच लोगों के लिए पॉसिबल है, अर्बन एरियाज के पीपल्स के लिए पॉसिबल है, कि वो बहुत सारा मनी हॉस्पिटल में स्पेंड कर सकते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए और उसके मनी से उनको क्या है, फ़ायदा हो जाएगा। उनको जो भी क्योर हुई है उससे वो ठीक हो जाएंगे, उनके पास सारे रिसोर्सेज, सारी अपॉर्चुनिटीज है, जिसका यूज़ करके वो प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट करा लेते हैं और जल्दी से ठीक हो जाते हैं। लेकिन अब अमन को जब वायरल फीवर होता है तो उसके पिताजी उसको ले जाते हैं पब्लिक हॉस्पिटल मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो कि गवर्नमेंट से रन होता है। तो जब अमन को वायरल फीवर होता है तो उसके पिताजी उसको पब्लिक हॉस्पिटल में दिखाने ले जाते हैं और उसके पिताजी को बहुत वेट करना पड़ता है, लाइन में खड़े होना होता है
और काफ़ी टाइम लगता है उसके ट्रीटमेंट को डॉक्टर के मिलने से, और कई बार तो यहाँ पे डॉक्टर भी नहीं मिलते। तो इस तरीके से देखिए कि कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है अमन। और वही अगर हम दूसरी तरफ रंजन को देखें तो रंजन को जल्दी से सारी चीज़ें फटाफट से मिल जा रही है, क्योंकि उसके पास में पैसा है और उसके पिताजी उसका जल्दी जल्दी से पैसे देकर इलाज करवा दे रहे हैं, डॉक्टर प्रॉपर मिल रहे हैं, पूरा स्टाफ मिल रहा है जो उसको अच्छे से ट्रीट करे और वो जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन हमारा वही दूसरी तरफ अमन देखिए कितना स्ट्रगल कर रहा है ठीक होने के लिए। ठीक तो दोनों ही होना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों ही फैसिलिटी क्या हो गई, डिवाइड हो गई। कि देखिए जो प्राइवेटाइजेशन वाले हॉस्पिटल है वहाँ पे क्या हुआ, उसको प्रॉपर सारी चीज़ें मिल गई। अब पब्लिक हॉस्पिटल में काफ़ी टाइम लगता है रिपोर्ट्स आने में, टेस्ट होने में और सारी चीज़ें होने में। और यहाँ के हॉस्पिटल में पाया गया जहाँ पे अमन था वहाँ बहुत भीड़ भाड़ थी, वहाँ पे काफ़ी सारे पेशेंट्स ऑलरेडी थे, जिससे क्या हुआ कि उसके टेस्ट के रिजल्ट आने में 3 दिन लग जाते हैं। और वही रंजन के टेस्ट के रिजल्ट एक ही दिन में आ जाते हैं कि उसको नॉर्मल जो भी चीज़ें होती है उसके जो उसके फादर टेस्ट करवाते हैं, जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है उसके अकॉर्डिंग उसके टेस्ट का रिजल्ट जल्दी से फटाफट शाम तक क्या आ जाता। लेकिन वही अमन की अगर बात करें तो उसके टेस्ट के रिजल्ट आने में टोटल 3 डेज लग जाते हैं। तो डॉक्टर भी वही मेडिसिन देते हैं और वही सारी चीज़ें प्रिस्क्राइब करते हैं जो कि वो अफोर्ड कर सके। इस तरीके का होता है कि पब्लिक केयर हेल्थ केयर ट्रीटमेंट कैसा होता है और प्राइवेट हेल्थ केयर ट्रीटमेंट कैसे होता है। यहाँ पे एक डिफरेंस हो गया कि देखिए रंजन जो है उसको सारी चीज़ें मिल गई और अमन बेचारा जिसको स्ट्रगल करना पड़ा और अपना ट्रीटमेंट में उसको ठीक होने में भी काफ़ी समय लग गया होगा, क्योंकि वो भीड़ भाड़ वाले हॉस्पिटल में जब जाता है तो उसके ट्रीटमेंट उसके फादर को बहुत देर वेट करना पड़ता है कि कब इनका नंबर आएगा, कब हमारे अमन का ट्रीटमेंट होगा। तो इस तरीके के स्ट्रगल का लोगों को सामना करना पड़ता है। तो ये देखिए कि ऐसी ऐसी चीज़ें हमारी हेल्थ में होती है। अब यहाँ पे आप और एक अच्छी चीज़ समझिए, देखिए अगर हम हेल्थ की बात ही कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात करें, तो क्यों ना हम उसको डीपली पूरा अच्छे से समझे कि इसको कैसे कैटेगराइज किया गया, इसको कैसे डिवाइड किया गया है। तो देखिए हेल्थ केयर को कैटेगराइज किया गया है 2 थिंग्स में, दैट इज फर्स्ट इज पब्लिक हेल्थ सर्विस और दूसरी है प्राइवेट हेल्थ सर्विस फैसिलिटी। तो अभी जो पब्लिक हेल्थ सर्विस होती है इसको रन करती है गवर्नमेंट, ठीक है, इसको चलाती है हमारी गवर्नमेंट। ये आपको पॉइंट यहाँ पे याद रखना है और नोट डाउन भी करना है कि जब भी पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस की बात हो रही है तो दैट इज रन बाय गवर्नमेंट की, इसको चलाती है गवर्नमेंट। इसका पूरी देख रेख का जिम्मा होता है गवर्नमेंट का कि इसमें सारी फंडिंग, इसकी सारी चीज़ें, इसकी प्रॉपर व्यवस्था, कहाँ पे कौन सा गवर्नमेंट हॉस्पिटल खुलने वाला है, कहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, कैसे डॉक्टर होंगे, कैसे क्या, सब कुछ प्रॉपर चीज़ें अगर यहाँ पे करने वाली है तो वो सिर्फ गवर्नमेंट। अब बात करते हैं कि प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी क्या होती है। प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी मतलब किसी भी डॉक्टर का खुद का अपना खुद का क्लिनिक होना, प्राइवेट क्लिनिक होना, ठीक है, ओन क्लिनिक होना मतलब खुद का क्लिनिक होना, जो कि जिससे गवर्नमेंट रन नहीं करती है, ठीक है, ये खुद से वो लोग चलाते हैं अपने निजी क्लिनिक जिनके होते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि अगर कोई डॉक्टर है तो उन्होंने आपके घर के आसपास क्या किया, अपना क्लिनिक ओपन करके रखा, तो क्या वो गवर्नमेंट से चला रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं, वो उनका खुद का क्लिनिक है। तो इसी को कहते हैं प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज। तो हेल्थ केयर डिपार्टमेंट को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी, सेकेंड इज प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी। तो देखिए इस तरीके की फैसिलिटीज हमारे कंट्री में है। तो ये आपको एक याद करने वाली चीज है कि कितने तरीके से हेल्थ को डिवाइड किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। अब समझते हैं सबसे पहले पब्लिक हेल्थ सर्विस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पब्लिक हेल्थ सर्विस चलती है गवर्नमेंट से। ये एक चेन है हेल्थ सेंटर की जिसमें होते हैं हॉस्पिटल्स बहुत सारे, और वो हॉस्पिटल्स की सारी जिम्मेदारी होती है गवर्नमेंट की, ठीक है, कि जो पब्लिक हेल्थ सर्विस है वो रन करती है हमारी सरकार। They are linked together so that they cover both rural and urban area.
अब ये प्रोवाइड किया जाता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल कवर कर ले अर्बन एरिया भी और रूरल एरिया भी। मान लीजिए कि आप कहीं भी किसी भी विलेज में रह रहे हैं और आपका जो फ्रेंड है वो कहीं अच्छे सिटी में रह रहा है, तो बीच में वहाँ पर एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसकी फैसिलिटीज दोनों को मिल रही है, आपके फ्रेंड को भी और आपको भी। तो ये चीज़ को ध्यान में रखा जाता है, इसको लिंक कर दिया जाता है कि अर्बन एरियाज भी इसमें कवर हो जाए और रूरल एरियाज भी कवर हो जाए, और सारे ट्रीटमेंट, सारे प्रॉब्लम्स के, सारे कॉमन इलनेस की वहाँ पे ट्रीटमेंट हो, स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। इन सारी चीज़ों का भी आजकल अच्छे से ध्यान दिया जा रहा है कि आप अगर पब्लिक हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको बड़ी से बड़ी कॉमन इलनेस का क्या हो, ट्रीटमेंट हो जाए। और क्या होता है, कई बार गवर्नमेंट हॉस्पिटल से भी रिफ़र किया जाता है, अगर आपको कोई और बड़ी डिसीज़ है तो उसके लिए आपको रिफ़र कर देंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में, ठीक है, कि आप वहाँ पे जाकर अपना ट्रीटमेंट करा लीजिए। तो इस तरीके से होती है पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए कि हेल्थ को हमने 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया है। फर्स्ट इज पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, सेकेंड इज प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि एक रन होती है गवर्नमेंट से और एक रन होती है खुद से, जो कि अपना खुद का क्लिनिक खोलते हैं, वो होते हैं प्राइवेट हेल्थ सर्विस। तो ये सारी बातें आपको हेल्थ की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको उसमें जोड़ते जा रही है, मतलब उसमें कनेक्ट होते जा रही है। हेल्थ की बात हो रही है तो उसमें हम पूरी हेल्थ की स्टेप बाय स्टेप पूरी चीज़ें पढ़ रहे हैं कि कौन कौन सी डिसीज़ होती है। जैसे कि हमने देखा था कि वाटर बॉर्न डिसीज़ होती है, गंदे पानी से होने वाली बीमारियां भी फैलती है हमारे आसपास, उसके लिए क्या ज़रूरी है, क्लीनलीनेस ज़रूरी है। तो इस तरीके का हम पूरे इस चैप्टर में एक एक चीज़ हेल्थ से रिलेटेड पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर को एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि हेल्थ ही तो है जो हमारी स्वस्थ रहना चाहिए, जिससे हमारा क्या है, माइंड एकदम फ्रेश रहेगा और हम अच्छे से पढ़ाई भी कर पाएंगे। अगर हमारी हेल्थ ही अच्छी नहीं हुई और हम अच्छे से रह ही नहीं पाए तो क्या होगा, हम बिल्कुल किसी भी चीज़ को प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, हम अपने ड्रीम्स को भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि हमारी प्रॉपर हेल्थ बनी रहे हमेशा। अब यहाँ पर क्या होते हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर होते हैं वो ट्रेंड होते हैं, किस चीज़ से ट्रेंड होते हैं कि वो सारे ट्रीटमेंट्स का, जितनी भी नॉर्मल इलनेस होती है जैसे कि वायरल फीवर हो गया या मलेरिया होगा, इन सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट करने के लिए वो ट्रेंड। अब यहाँ पे एक और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप देख सकते हैं, दैट इज PHC, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में क्या होता है कि जितने भी वर्कर्स होते हैं वो इनके अंडर वर्क करते हैं, इनके सुपरविजन में काम करते हैं, ताकि वो अच्छे से ट्रेन हो जाए और सारी बीमारियों को इलाज करने में वो लोग अच्छे से सीख जाए। तो इसके अंडर काम करते हैं वर्कर्स, ठीक है, इनके सुपरविजन में, ताकि वो सारी चीजें सीख जाए। अब जो लार्ज सिटीज होती है वहां पे क्या है, मैनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल आप देख सकते हैं। अमन को भी वहाँ पर ले जाया गया और उसको स्पेशलाइज गवर्नमेंट हॉस्पिटल वहाँ पे जो था वहाँ ले जाया गया, लेकिन वहाँ पे क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हेल्थ केयर, अब एक और यहाँ पे आप डेफिनेशन देखिए कि हेल्थ सर्विस इज कॉल्ड पब्लिक फॉर मैनी रीजन, ठीक है। हेल्थ सर्विस को कहते हैं पब्लिक, हेल्थ सर्विस इज कॉल्ड पब्लिक, ठीक है, ये सभी के लिए उपलब्ध है। हेल्थ सर्विस की ये डेफिनेशन हो गई कि किन किन लोगों के लिए उपलब्ध है, ये पूरे हमारे कंट्री के लोगों के लिए उपलब्ध है, इसीलिए तो इसे पब्लिक हेल्थ सर्विस कहते हैं और इसको रन करती है गवर्नमेंट। तो ये आपको याद रखना है कि हेल्थ सर्विस जो है वो किसके लिए उपलब्ध होती है, सभी के लिए। ऐसा नहीं है कि इसमें पीपल वाइज कैटेगराइज कर दिया गया कि सिर्फ इतने ही लोग यहाँ पर आ सकते हैं, नहीं, यहाँ पर सभी लोग आ सकते हैं, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड पब्लिक हेल्थ सर्विस और इसको गवर्नमेंट रन करती है। Another important function of public health is to take action to prevent the spread of diseases such as tuberculosis, malaria, jaundice, cholera, diarrhea, chikungunya, etc. और एक important function अगर हम देखें तो
क्या होता है कि इन बीमारियों के फैलने से गवर्नमेंट क्या करती है, एक्शन लेती है, हॉस्पिटल में इन सारी चीज़ों का इलाज होता है, दैट इज ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, जॉइंडिस, क्लोरा, डायरिया, चिकनगुनिया एक्सेट्रा। तो ये सारी खतरनाक बीमारियों के फैलने से जो भी अब क्या होता है कि गवर्नमेंट पूरी चीज़ें आपको बताती भी है कि आप इतने समय इसका टीका लगा लीजिए। ये सारी पूरी चीज़ें आपको क्या हो रहा है, गवर्नमेंट के थ्रू पता चल पा रही है कि आपको बचपन में ही ऐसे टीकाकरण कर दिए जाते हैं जिससे आप बड़ी से बड़ी बीमारियों से बच जाए। कई बार ये भी चीज़ें होती है, इसलिए आपको हेल्थ की सारी चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी हेल्थ का हमें ना ये पता होगा तो और किसे पता होगा। इसलिए हेल्थ के बारे में हमें सबको जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आयुष्मान भारत स्कीम एक ऐसी स्कीम है हमारे इंडिया कंट्री की कि जिसमें क्या होता है कि पुअर फैमिलीज अपने क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करा लेते हैं और लाखों का ट्रीटमेंट वो फ्री में करा लेते हैं। तो ऐसी स्कीम हमारे गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है ताकि कोई भी इलाज के लिए बिल्कुल परेशान ना हो, इसीलिए वो ये स्कीम का यूज़ करे, दैट इज आयुष्मान भारत स्कीम, कि वो एक कार्ड होता है जिससे उनका इलाज फ्री हो जाता है और वो अपना इलाज प्रॉपर से करा पाते हैं। क्योंकि कई बार देखा गया पैसों के ना होने के कारण भी लोग इलाज नहीं करा पाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। दैट्स वाई गवर्नमेंट ने स्टेप लिया और ये स्कीम को स्टार्ट किया था। अब बात करते हैं कि संविधान के अनुसार क्या है। संविधान के अनुसार गवर्नमेंट की प्राथमिक ड्यूटी क्या होना चाहिए। संविधान के अनुसार संविधान ये कहता है कि गवर्नमेंट की, सरकार के पहला कर्तव्य होना चाहिए कि वो पब्लिक के हेल्थ के लिए अच्छी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए, प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए। ये कहता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कि गवर्नमेंट का पहला प्राइमरी ड्यूटी होना चाहिए, प्राथमिक कर्तव्य ये होना चाहिए कि वो सभी के लिए क्या करे, प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड करे जिसमें लोगों को परेशान होने की जरूरत ना पड़े। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। और कोर्ट क्या कहता है, कोर्ट कहता है कि ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि सारी ज़रूरतें लोगों की पूरी की जाए जिसमें उनके इलाज और इमरजेंसी सर्विसेज शामिल है। कि अगर आपको इमरजेंसी सिचुएशंस में देखा है आपने कि कैसे एम्बुलेंस आ जाती है, आपके एक डायल करने से एम्बुलेंस आ जाती है, और ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाए, ये कोर्ट कहता है। और संविधान कहता है कि गवर्नमेंट लोगों की स्वास्थ्य विभाग में बिल्कुल उनको प्रॉपर क्या करे, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करे और उनकी सारी ज़रूरतों को फुलफिल करे। ये हमारा संविधान और कोर्ट कहते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि आप इन्हें दोनों को समझिए और मार्क कीजिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हेल्थ का क्या रोल है और कोर्ट के अकॉर्डिंग हेल्थ का क्या रोल है। तो ये देखिए कि यहाँ पे हमने समझ लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट का ये काम है कि प्रॉपर हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए, और कोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है, जिसमें हेल्थ सर्विसेज हमारी क्या हो, ट्रीटमेंट हो, इमरजेंसी सर्विस हो, वो बिल्कुल प्रॉपर प्रोवाइड की जाए। यही दोनों चीज कह रहे हैं हेल्थ केयर के लिए। तो देखिए कि चैप्टर डिपेंड है रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। तो गवर्नमेंट की बातें इसमें बताई जा रही है कि गवर्नमेंट को क्या क्या प्रॉपरली करना है, किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट करना है और क्या वो ऑलरेडी कर चुके हैं। कि देखा था हमने स्टार्टिंग में कि कैसे 1995 में हॉस्पिटल्स की संख्या क्या थी, काफ़ी कम थी। फिर 2017 का जब डेटा आता है तो वो कितना ज़्यादा हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हमारी कंट्री में ओपन हो चुके हैं। तो इस तरीके की चीज़ों को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि कैसे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ डे बाय डे डेवलप हो जा रही है और इम्प्रूवमेंट उसमें होते जा रहा है। किसी भी अच्छी चीज़ में कंटिन्यूसली एफर्ट की ज़रूरत होती ही है, और वो एफर्ट्स के थ्रू क्या हो रहा है, हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल पा रहा है, बड़ी से बड़ी डिसीज से हम बच सकते हैं क्योंकि उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है हेल्थ केयर फैसिलिटीज में। अब आ गई हमारे पास एक और दूसरी चीज़, अच्छी चीज़, दैट इज प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी। हमने पहले पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ को अच्छे से समझा कि इसमें गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब ये जो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ है ये क्या है,
ये बहुत बड़ी संख्या में फैली हुई है हमारी कंट्री में, जिसमें बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स आप देख सकते हैं। आप किसी भी सिटी में चले जाइए, आप इंदौर, नागपुर, भोपाल, दिल्ली, बॉम्बे, सब जगह आप देख सकते हैं कि वहाँ पे आपको बहुत सारे बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स मिलेंगे, जहाँ पे वहाँ पे डॉक्टर्स होंगे, बहुत सारे डॉक्टर्स होंगे। आपको किसी चीज़ के लिए ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा और आपका ट्रीटमेंट भी जल्दी जल्दी हो जाएगा। और आपका क्या होगा, ट्रीटमेंट भी काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। और यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर होते हैं जो क्या करते हैं, खुद का अपना क्लिनिक चलाते हैं। कि कोई डॉक्टर मान लीजिए डेंटिस्ट है, तो उन्होंने अपना एक प्राइवेट क्लिनिक खोल के रखा है। तो इस तरीके से क्या होता है कि डॉक्टर अपना क्लिनिक चलाते हैं और वो बहुत भारी संख्या में होता है। अब रूरल एरियाज में क्या होता है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। अब इनमें रूरल एरियाज में क्या होता है कि कुछ लोग आरएमपीएस में, मतलब कि वहाँ पे भी कुछ ये प्राइवेट डॉक्टर्स क्या करते हैं, ट्रीटमेंट कर देते हैं। देयर आर मैनी लेबोरेटरीज दैट टू टेस्ट एंड ऑफर स्पेशल फैसिलिटीज सच एज एक्सरे, अल्ट्रासाउंड एक्सेट्रा। अब आप देखेंगे कि आप जब भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको ये फैसिलिटीज़ का रिजल्ट बहुत जल्दी जल्दी मिल जाएगा। क्या अगर आप एक्सरे का, आपको डॉक्टर ने कहा है कि आपको ये डिसीज़ है तो आप इसका एक्सरे करवाइए। अगर मुझे कुछ डाउट हो रहा है कि शायद आपका पैर फ्रैक्चर हो सकता है, शायद आपका हाथ फ्रैक्चर्ड है, तो इसीलिए आपको इसका एक्सरे करवाना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि जो एक्सरे करवाते हैं उसकी रिपोर्ट भी जल्दी ही आ जाएगी। ये सारे बेनिफिट्स आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मिल जाएंगे। और क्या होता है कि जो हमारे पब्लिक हॉस्पिटल्स होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, रिपोर्ट्स आने में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन ट्रीटमेंट वहाँ भी अच्छा ही होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि यहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड होती है। और आपने देखा होंगे कि हमारे पास है मेडिकल स्टोर्स, जहाँ पे हम मेडिसिन बाय करते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बहुत सारे मेडिकल स्टोर्स बने हुए होते हैं। अपने आसपास आप देखेंगे कि मेडिकल स्टोर्स है कितने सारे, वहाँ पे सारी मेडिसिन अवेलेबल होती है। ठीक है, प्राइवेट हेल्थ सर्विस आर नॉट ऑन और कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि आपको ये ध्यान में रखना है कि जितनी भी प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज, इसमें गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता है। इसको ना ही गवर्नमेंट चलाती है, ना ही देखती है, और ना ही इसमें कोई रोल प्ले करती है। तो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी में गवर्नमेंट का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता है। ठीक है, टुडे द प्रेजेंस ऑफ प्राइवेट फैसिलिटीज कैन बी सीन ऑल अराउंड। आप अपने आसपास देख सकते हैं आज कि आपको प्राइवेट फैसिलिटीज हर जगह देखने को मिलेगी। हर जगह आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट क्लिनिक्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर, क्लिनिक्स के डॉक्टर आपको हर जगह मिलेंगे और आपका ट्रीटमेंट कर देंगे। इनफैक्ट अब क्या होता है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है उनको क्या होता है, कई बार कंपनीज भी चलाती है, बड़ी बड़ी कंपनीज भी हॉस्पिटल खोल के रखती है और चलाती है, हॉस्पिटल्स को चलाती है। और वो क्या करती है, कुछ दवाइयाँ भी बनाती है और जिसे बेचती है। बड़ी बड़ी कुछ कंपनियां होती हैं, जैसे कि मेडिको हो गया, और भी होगी बहुत सारी कंपनी जो आपकी हॉस्पिटल्स भी चलाती है, दवाइयाँ भी बना रही है और उसको क्या कर रही है, सेल भी कर रही है। ये सारा काम होगा प्राइवेटाइजेशन का। इसमें गवर्नमेंट का कोई भी दूर दूर तक रोल नहीं है। और मेडिकल शॉप्स भी आपको मिलेगी, आपको हर कॉर्नर में, देश के हर कॉर्नर पे एक मेडिकल स्टोर मिल ही जाता है। कि आप देख ही रहे कि अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको कहीं ना कहीं हर कोने में मेडिकल स्टोर मिल ही जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि आपको मेडिकल के लिए भटकना पड़े, ऐसा नहीं है, आपको मेडिकल स्टोर्स हर जगह मिल जाएगा। इतना ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन वाला रोल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि इसमें प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है कि कौन सी फैसिलिटी, कौन सी सर्विसेज कौन सा रोल प्ले कर रही है, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी में क्या सारी चीज़ें हैं और प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी में क्या क्या चीज़ें। ये सारी चीज़ें आपकी एनसीईआरटी बुक में दी हुई है। एनसीईआरटी बुक आपको यही बता रही है कि हेल्थ में क्या क्या चीज़ें हैं। अब देखते हैं कि हेल्थ केयर एंड इक्विलिटी। क्या आपको ऐसा लगता है, क्या आपका ये मानना है कि हेल्थ केयर फैसिलिटी सभी के लिए अवेलेबल है? अभी भी ये सभी के लिए अवेलेबल है? व्हाट इज देन अवेलेबल टू पीपल आर मेनली प्राइवेट सर्विसेज। तो क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है? दिस आर कंसिडर्ड इन अर्बन एरियाज। ये आप देखिए कि यहाँ पर
अगर प्राइवेटाइजेशन आपको ज़्यादातर कहीं देखने को मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, अर्बन एरियाज़ में देखने को मिलेगा कि वहाँ पे आपको बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े क्लिनिक्स, ये सारी चीज़ें आपको कोई भी सिटीज़ में देखने को मिल जाए। लेकिन अगर हम वही बात करें रूरल एरियाज़ की, तो रूरल एरियाज़ में क्या उतने प्रॉपर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है, क्या वहाँ पे उतने क्लिनिक्स है, क्या वहाँ उतने डॉक्टर्स है, क्या वहाँ उतने नर्सेस है, स्टाफ्स है, ये सारी चीज़ों का आप क्वेश्चन बताइए कि क्या ये सारी चीज़ें आपने कभी सोची है कि अगर हम बात कर रहे हैं कि सबके लिए अवेलेबल तो है हेल्थ केयर फैसिलिटी, लेकिन क्या हमारी पूरी कंट्री में हेल्थ केयर फैसिलिटी सभी को पहुंच पा रही है? तो ये सारी क्या होता है, जो प्राइवेटाइजेशन है उसकी कॉस्ट क्या होती है, हाई होती है, कि वो काफ़ी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होता है। कि अगर एक ऑपरेशन किया जाता है ओपीडी में, अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी डिजीज़ अगर आपको हो जाती है या मान लीजिए कुछ भी होता है, तो जब उसका ऑपरेशन होता है तो आप उसकी देखिएगी कि उसका एक बड़ा सा बिल बन के आता है और काफ़ी ज़्यादा उसका कॉस्टली क्या होता है, ट्रीटमेंट होता है, और उसकी मेडिसिन भी काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। कि ऐसा नहीं है कि आपका कम खर्चे में काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, आपको काफ़ी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी जिससे आप एक ऐसे बड़े हॉस्पिटल में अपनी बीमारी का ट्रीटमेंट करा पाएंगे, और ये काफ़ी हाई कॉस्ट पे होता है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि ये सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते, जैसे कि हमने देखा कि अमन के जो पेरेंट्स थे वो ये सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते थे, नहीं तो वो भी अमन को प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाते और उसका ट्रीटमेंट ठीक वैसे ही करा लेते जैसे रंजन के फादर ने किया। लेकिन ये सारी चीज़ें वो अफोर्ड नहीं कर पाते, जिसके कारण उनको कई बार पैसे उधार लेना पड़ता है ताकि वो अपनी फैमिली का ट्रीटमेंट करवाए। तो आप क्या जानते हैं, यहाँ पर एक फैक्ट आ गया कि 20% पॉपुलेशन जो है वो मेडिसिन का खर्चा नहीं उठा पाती है जिनको ज़रूरत होती है, और जो बीमारी से ग्रस्त है 20% ऐसे लोग हैं जो क्या है, इतने सक्षम नहीं है, जो पॉवर्टी का कंटिन्यूसली सामना कर रहे हैं, जिससे वो बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं करवा पाते हैं, वो मेडिसिन नहीं ले पाते और अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा पा रहे हैं। तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का क्या कहना है, अब हम यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं कि मेडिकल काउंसिल क्या कहती है आपसे कि सभी फिजिशियन को ऐसी मेडिसिन और ऐसा ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करना चाहिए जो सभी के लिए अफोर्डेबल हो। तो ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जेनरिक मेडिसिन लेके कि जो कि थोड़े कॉस्ट में भी कम हो, काफ़ी कम हो, उसका बजट भी कम हो और वो मेडिसिन से सबका ट्रीटमेंट हो जाए और ऐसा ट्रीटमेंट सब प्रिस्क्राइब कीजिए, ये कह रही है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, जिसके यूज से क्या हो, आप ठीक हो जाओ ऐसी ड्रग्स का यूज़ करके, और वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो। क्योंकि हमारे पास अभी थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन आया था कि क्या ये सभी के लिए अवेलेबल है, तो अगर ये सभी के लिए अवेलेबल नहीं है तो उसके बहुत सारे रीज़न है कि 20% पीपल तो सक्षम ही नहीं है अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए, उनके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो अपना ट्रीटमेंट करवाए, अपने फैमिली का ट्रीटमेंट कराए और ठीक हो जाए। तो देखिए कि हमारी कंट्री का 20% हिस्सा क्या है, अभी भी बीमारी के कारण लोगों की डेथ हो जाती है क्योंकि उनके पास इतना पैसा ही नहीं था कि वो हॉस्पिटल में जाते और ट्रीटमेंट करवाते। तो ये देखिए हेल्थ केयर विभाग में कुछ इतने ड्रॉबैक्स भी है, अगर कुछ अच्छी चीज़ें हैं, प्राइवेटाइजेशन है, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज है, तो कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स है। अब कई बार क्या होता है कि सिर्फ मनी ही इसका कारण नहीं होता, सिर्फ पैसा ही इसका कारण नहीं होता प्रॉपर ट्रीटमेंट, बल्कि उनको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिलता, ये भी एक रीजन हो जाता है कि मनी के कम होने से ही ये सारी चीज़ें नहीं होती, बल्कि उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिलने से भी ये सारे रीजंस होते हैं। तो वुमेन का अगर हम एग्जांपल लें तो वुमेन को अगर कोई भी डिसीज हो, कोई भी बीमारी हो तो उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी,
एज कम्पेयर टू मैन, कि मैन को कोई भी वायरल फीवर भी होगा तो उन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा बिकॉज वो मैन है। और वुमेन का हम इसलिए एग्जाम्पल यहाँ पे डाल रहे हैं कि वुमेन पर इतना ध्यान नहीं देते लोग, क्योंकि उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। अरे वुमेन है, क्या करेंगे इनका इलाज करा कर, क्या करेंगे इनके ऊपर इतना पैसा खर्च करके, ऐसे लोगों की मेंटेलिटी बनी हुई होती है जिसमें वो क्या करते हैं कि हेल्थ कॉन्शियस इतना ज़्यादा नहीं करते हैं और लेस इंपॉर्टेंस देते हैं मैन से। बहुत सारे ऐसे ट्राइबल एरियाज हैं और जिनको क्या मिल रहा है, ट्राइबल एरियाज है हमारी कंट्री में से बहुत सारे जिनको प्रॉपर हेल्थ सेंटर्स की फैसिलिटी नहीं मिल पा रही और उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है। इवन प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल। जैसे कि आप जानते हैं कि रूरल एरियाज में प्राइवेट हॉस्पिटल्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे बिकॉज ये सारे बड़ी बड़ी सिटीज में है, तो ये सारी चीज़ें उनके पास अवेलेबल ही नहीं। ट्राइबल एरियाज में आप देखेंगे देयर इज नो प्राइवेट हॉस्पिटल, नो प्राइवेट क्लिनिक्स। तो ये क्या इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है कुछ ट्राइबल एरियाज में कि वहाँ के लोग वंचित रह पा जाते हैं एक अच्छे ट्रीटमेंट करवाने से और बीमारी से बचने से। लेकिन क्या होता है, ये सारी चीज़ें उनको प्रॉपरली ना पहुँचने से उनका डेथ हो जाती है और उस डेथ से क्या होता है कि सभी पर असर पड़ता है कि वो लोग भी सोचते होंगे काश हमारा सही समय पे ट्रीटमेंट हो जाता, काश हमें सही समय पर मेडिसिन मिल जाती, पर ये पॉसिबल नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें प्रॉपरली ना होने के कारण ये सारे ड्रॉबैक्स हमारे सामने हेल्थ केयर चीज़ में आ रहे हैं। हम इस चैप्टर में देख रहे हैं कि हेल्थ से रिलेटेड कितनी सारी चीज़ें हैं जिसमें अभी भी इम्प्रूवमेंट होना बाकी है और इसी इम्प्रूवमेंट के थ्रू हमें क्या होगा पता चलेगा कि हमारे इंडिया के हेल्थ केयर फैसिलिटीज कितनी बेस्ट है। तो इसे बेस्ट बनाने के लिए इतने एरियाज में अभी भी वर्क बाकी है। जैसे कि आपने देखा था कि पहले हॉस्पिटल्स की कितनी कमी थी, लेकिन जैसे जैसे ईयर्स बढ़ते गए हॉस्पिटल्स भी बढ़ते गए, लेकिन अभी भी रूरल एरियाज में ट्राइबल एरियाज में हॉस्पिटल्स की कमी है और हेल्थ केयर सर्विसेज की कमी है। तो ये देखिए कि अगर आपको कोई भी बीमारी होती है तो उसका ट्रीटमेंट कराने के लिए आप थोड़े टेंशन में होते हैं कि क्या हमारा प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो अब वो डिपेंड करता है आपकी एरिया से भी, ये एक फैक्टर जुड़ गया कि एरिया से भी, कि अगर आप अर्बन एरियाज में हैं तो आपका जल्दी से ट्रीटमेंट हो जाएगा, आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। लेकिन अगर आप रूरल एरियाज में तो आपको बहुत टाइम तक के क्या करना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा, लॉन्ग आवर्स ट्रैवल करना पड़ेगा, लॉन्ग किलोमीटर्स आपको जाना पड़ेगा ताकि आप अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा पाए। तो यहाँ पर आज हमारा सेकेंड चैप्टर का कंप्लीट होता है, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। देखिए कि हेल्थ से रिलेटेड कितने सारे फैक्ट्स हमने आज जान लिए हैं कि किस तरह की हेल्थ फैसिलिटीज है और हेल्थ को किस तरह कैटेगराइज किया है। 2 कैटेगरीज में इसको कैटेगराइज किया है। फर्स्ट वन इज पब्लिक हेल्थ सर्विस, सेकेंड इज पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज। तो देखिए अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें पढ़ेंगे कि इसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं और हम कुछ एक बहुत ही अच्छी जगह घूमने जाने वाले हैं जहाँ से हम एक एक्सपीरियंस लेंगे, वो है केरला। तो हम केरला भी जाएंगे। तो आप अब हम मिलेंगे, हम थर्ड पार्ट की क्लास में, थर्ड क्लास में मिलेंगे अब हम। लेकिन अगर आपको इस पार्ट से, इस चैप्टर की इस पार्ट से कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी डाउट है तो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा और ऐसे ही ढेर सारी पढ़ाई कीजिए और स्वस्थ रहिए। देखिए स्वस्थ रहना कितना ज़रूरी है और स्वस्थ रहने से क्या होगा, हम प्रॉपर पढ़ाई कर पाएंगे, प्रॉपर एजुकेशन ले पाएंगे। क्योंकि आपके भी बहुत सारे ड्रीम होंगे कि हमें ये बनना है वो बनना है। कुछ लोगों का ड्रीम होगा कि हम डॉक्टर बन जाए, तो डॉक्टर बनने के लिए हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पूरी अच्छे से पता होना चाहिए कि किस तरह के हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है और कहाँ अभी भी इम्प्रूवमेंट बाकी है। तो इस तरीके से आप लोग जुड़े रहिए, बने रहिए और ढेर सारी पढ़ाई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।